नमस्कार मित्रों, मैं धर्मराज मौर्य। दोस्तों, जो राजस्व लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, उस वैकेंसी के सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे कि जो सिलेबस है उस सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, हम फुल डिटेल आपको देंगे कि जो राजस्व लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है उस वैकेंसी में कौन कौन से सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, हमारा जो राजस्व लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है उस वैकेंसी में लगभग जो है हमारे 5200 से अधिक पद आएंगे। यानी जो वैकेंसी लेखपाल की आएगी उसमें कम से कम 5200 पद रहेंगे, उससे अधिक हो सकता है, कम नहीं होगा। और उसमें जो एज का लिमिट होगा वो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष। यदि आप 18 वर्ष के हो गए हैं और 40 वर्ष के अंदर हैं तो आप उस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। मेरे मित्रों, इसमें माइनस मार्किंग का प्रावधान है या नहीं है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। और रही बात ट्रिपल सी की, हाँ तो दोस्तों, यदि आप ट्रिपल सी नहीं किए हैं तो ट्रिपल सी कर लीजिए, क्योंकि ट्रिपल सी 3 महीने का कोर्स होता है। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं तो घर बैठे भी आप जो है उसकी तैयारी करके 3 महीने बाद एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाई हो सकते हैं। और उसमें जो ग्रेड आता है, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड ही आप पाएँ तभी आप वैकेंसी भर पाएंगे। जो वैकेंसी जो कि आता है, जो चूँकि उसमें ये नहीं देता कि ट्रिपल सी आप फर्स्ट ग्रेड से हैं या सेकेंड ग्रेड से, केवल ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी पास मार्क का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रिपल सी के लिए भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। आप फॉर्म भरने से वंचित रह जाए, इससे बढ़िया है कि आप जो है कि पहले से ही ट्रिपल सी कर लीजिए। और मेरे मित्रों, जो वैकेंसी आ रही है ये 2015 के आधार पर हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से सिलेबस को शामिल किया गया है। और जो हमारा पेपर इसमें शामिल किया गया है, 4 सब्जेक्ट शामिल किया गया है मेरे मित्रों। पहला हिंदी है आपका, गणित है, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज और विकास से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे मित्रों, यदि आप राजस्व लेखपाल की तैयारी में लगे हैं तो हमारे बताए योजना के अनुसार आप तैयारी करिए, 100% आप सफल होंगे। जी हाँ मित्रों, आप 100% सफल होंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे कंटेंट, ऐसे ऐसे जो है कि क्वेश्चन डालूंगा अपने वीडियो में, चैनल पर अपलोड करूंगा कि आप देखेंगे तो कहेंगे कि बहुत बढ़िया है। यानी 100% गारंटी लेते हैं कि आप सफल होंगे। यानी दोस्तों, जो हमारा लेखपाल का सिलेबस है उसमें हिंदी आएगा। हिंदी में दोस्तों जो है हमारा वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, इन सब जो है चैप्टर से हमारे टोटल 8 क्वेश्चन बने थे। जो वैकेंसी 2015 में आई थी उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन बने थे। और उसके बाद संधि आया था, संधि में जो है टोटल 8, समास आया था, समास से भी टोटल 7 क्वेश्चन बने थे। हाँ मित्रों, यदि आप इस आधार पर तैयारी करते हैं हमारे बताए प्लानिंग के अनुसार तो 100% आपको सफलता मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद मुहावरा आया था मेरे मित्रों, मुहावरा से 5 क्वेश्चन बना था। रस आया था, रस से 6 क्वेश्चन बना था। पर्यायवाची आया था मेरे मित्रों, पर्यायवाची जो है कि हिंदी में बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसमें से टोटल 8 क्वेश्चन आए थे पर्यायवाची के। उसके बाद वर्तनी शुद्धि में टोटल 19 क्वेश्चन आए थे। विलोम शब्द आते हैं मेरे दोस्तों, 7 क्वेश्चन विलोम शब्द से बने थे। और रचनाएं जो है 16 क्वेश्चन, रचना से 16 क्वेश्चन बना था। वाक्य क्रम से 7 क्वेश्चन बना था। उसके बाद अनेकार्थी से 3, अव्यय से 5, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, ये सब भी शामिल हो सकता है आपके हिंदी के सिलेबस में। तो मेरे मित्रों ये ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है वर्तनी शुद्धि का, जो कि 19 क्वेश्चन आया है, और रचनाएं से 16 क्वेश्चन। तो हिंदी की जो आप रूपरेखा है इसको यदि तैयार करेंगे तो इस योजना के अनुसार तैयार करिए कि इसमें से 8 क्वेश्चन आया था, इस सबसे ज़्यादा रचनाएं और वर्तनी शुद्धि से आया था। तो इस आधार पे आप जो है कि हमारे बताए योजना के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार आप तैयारी करिए, 100% सफल होंगे। आपको लेखपाल की नौकरी करने से कोई रोक नहीं सकता। और दोस्तों दूसरा है गणित। गणित दोस्तों बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें जो है कि हम 5-6 चैप्टर आपको ऐसे बताएंगे जिसमें जो है लेखपाल में 100% 2 से 3 क्वेश्चन आपको फंसेगा। दोस्तों इसमें समय और दूरी है। समय दूरी
को तैयार कर लीजिए। लाभ हानि है, लाभ हानि के चैप्टर को तैयार कर लीजिए। अनुपात है, अनुपात के चैप्टर को तैयार कर लीजिए। कार्य समय औसत के चैप्टर को तैयार कर लीजिए। संख्या पद्धति और जो लघुत्तम समापवर्तन आता है HCF LCM, इसको तैयार कर लीजिए। हालांकि और कहीं से भी आने की संभावना है, लेकिन इन जो चैप्टरों को हम बता रहे हैं इससे सबसे अधिक मात्रा में क्वेश्चन आते हैं आपके लेखपाल की वैकेंसी में। तो मित्रों इसको ज़रूर तैयार करिए जो है गणित। इसके बाद दोस्तों अगला है आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान दोस्तों समुद्र की भांति है, इसमें कोई अथाह नहीं है, कोई थाह नहीं है, अथाह है। कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे देगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। आप इसमें जो है जनगणना पढ़ लीजिएगा, यूपी का और देश का दोनों का जनगणना, जो इस इतिहास है भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, भूगोल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, स्वतंत्रता संग्राम हो गया, संविधान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, कंप्यूटर हो गया, विश्व का और भारत का प्रथम, यानी समुद्र है दोस्तों। इसको आप अपने आधार से तैयार कर लीजिए। आप जानते हैं कहाँ से कैसे पढ़ा जाएगा जो है कि सामान्य ज्ञान को। और मेन हमारा जो है लेखपाल की वैकेंसी, उसमें मेन भूमिका जो है मेरे मित्रों ग्रामीण समाज और विकास से है। ग्रामीण समाज और विकास चैप्टर को आपने समझ लिया और इसको तैयार आपने सही तरीके से कर लिया। जो हम बता रहे हैं उसके आधार पर ये आपने तैयारी कर लिया तो 100% आप सफल हो जाएंगे। लेखपाल की नौकरी पाने से कोई रोक नहीं सकता है आपको। मेरे मित्रों इसमें जो है कि जो क्वेश्चन बनता है ग्रामीण समाज और विकास में, इसमें आता है सरकारी योजनाएं। जो सरकारी योजनाएं हैं मेरे मित्रों, वो चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, दोनों जो है कि लेखपाल की वैकेंसी के सिलेबस में आ सकता है। तो आपको जो सरकार की योजनाएं हैं यानी सरकारी योजनाएं हैं उसको तैयार करना है। उस सबसे अधिक क्वेश्चन सरकारी योजनाएं जो है 15 क्वेश्चन टोटल आया था 2015 की वैकेंसी में, सबसे अधिक मात्रा में। उसके बाद फसल की कटाई और बुआई। मेरे मित्रों आप जो है कि लेखपाल की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है कि तहसील स्तर पर ग्राम स्तर के अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। तो गांव स्तर के यदि अधिकारी के रूप में आप कार्य करेंगे तो गांव के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो गांव में जो होता है कि जो किसान फसल बोते हैं उसको कब बोते हैं, उसकी कटाई कब होती है, इस पर भी आप जो है कि जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसमें से टोटल 7 क्वेश्चन बना था 2015 की वैकेंसी में। उसके बाद भू राजस्व प्रणाली है मेरे दोस्तों। पंचवर्षीय योजना को भी आपको तैयार करना है। हालांकि ये जीके जीएस में आता है लेकिन 100% इसमें आएगा तो इसमें भी तैयार करना है। इसके बाद ग्रामीण जनगणना, गांव की जनगणना के बारे में, यूपी की जनगणना के बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा। पंचायती राज से मेरे दोस्तों आएगा, इसमें से टोटल 10 क्वेश्चन बने थे। उसके बाद ग्रामीण परिवेश से आएगा। इसके बाद दोस्तों जो है हमारा ग्राम संबंधी अधिकार, इससे भी क्वेश्चन आए थे, टोटल 4 क्वेश्चन आए थे। अगला है फसल उत्पादन, प्रजातियां, रोग और बीज। कौन से फसल बोया जाता है, उसका उत्पादन क्या है, उसकी प्रजातियां क्या है, उसके रोग क्या है, उसके बीज क्या है, रोग की जो है कि उपाय क्या है। इनसे भी हमारा जो है टोटल 15 क्वेश्चन बना था मेरे मित्रों, 15 क्वेश्चन। अगला है दस्तावेज। आप तहसील स्तर पर गांव के अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे लेखपाल, तो लेखपाल का जो है कि कार्य होता है गांव के जो खसरा खतौनी दस्तावेज है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो मेरे मित्रों को दस्तावेज के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। कृषि के प्रकार, गांव में जो किसान लोग कृषि करते हैं उस कृषि को कितने प्रकार से वो लोग करते हैं इस पर भी आपको जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा, पढ़ाई करना। मृदा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, वन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और कृषि सिंचाई और तकनीकी, जो गांव के लोग कृषि का कार्य करते हैं उसको उसकी सिंचाई के लिए जो तकनीकी का प्रयोग करते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ मित्रों, यदि आप जो है कि लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो गांव से संबंधित पूरी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद है प्रदेश की कृषि जलवायु। जो हमारा प्रदेश है यूपी उत्तर प्रदेश, उसकी कृषि जलवायु क्या है उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करना। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि आप जो है कि इस तहसील स्तर पर गांव के अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तो गांव की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मैं दोस्तों आपको जिस योजना के तहत
पूरा सिलेबस बता रहा हूँ उसके आधार पर यदि आप तैयारी करते हैं तो आप 100% सफल होंगे, ये मेरी गारंटी है। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया जैसे वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी में, तो हमारा जो वीडियो है कि वर्णमाला से संबंधित वीडियो, उसके बाद ग्रामीण समाज और गांव विकास के बारे में वीडियो अपलोड होता रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि आपको लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो 100% आपको ऐसे ऐसे कंटेंट मिलेंगे हमारे वीडियो में कि आप जो है कि एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कहेंगे, तारीफ़ करेंगे हमारे चैनल का, काश हमने और अच्छे से उस चैनल के बारे में पढ़ लिया होता डिटेल में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो लेखपाल की वैकेंसी आ रही है उसमें 4 सब्जेक्ट शामिल है, हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण समाज विकास। हिंदी से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का आएगा, गणित से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का आएगा। उसके बाद दोस्तों जो हमारा है सामान्य ज्ञान, इससे 25 क्वेश्चन आएगा और ग्रामीण समाज और विकास से 25 क्वेश्चन आएगा। तो मेरे मित्रों ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो वैकेंसी है गांव स्तर की वैकेंसी है। लेखपाल जो होता है वो गांव स्तर का अधिकारी होता है, तो गांव में जो होता है वो गांव की जानकारी आपको रखना पड़ेगा। यानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें ग्रामीण समाज और विकास का है। यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो 100% आप सफल होंगे। उसके बाद गांव के जो लोग होते हैं मेरे मित्रों, वो हिंदी के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो आपको हिंदी को भी पूरा तैयार करना पड़ेगा। मात्र यही 2 ही सब्जेक्ट यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 100% आप सफल हो जाएंगे, और इसको थोड़ा थोड़ा जो है सपोर्ट के रूप में आप पढ़ लेते हैं। हालांकि दोस्तों आपको सब कुछ हमारे चैनल पर मिलेगा, लेकिन जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगता है तो ज़रूर पूरा देखिए और इस आधार पर आप तैयारी करिए, 100% आप सफल होंगे। ठीक है दोस्तों।